नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम चालू करेंगे आपका एक नया चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इस चैप्टर में दो चीज़ों की बात करेंगे हम, एक होगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात, एक होगी इनवर्स प्रोपोर्शन की बात। तो आपको पता ही है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन चैप्टर का जो भी चैप्टर हम करवाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, दो टॉपिक की बात करेंगे, दो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। एक होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन को। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को आज हम डिटेल में समझेंगे। फिर नेक्स्ट वाले इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन को डिटेल में, क्योंकि अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए तो आपका जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है, वो आराम से क्लियर हो गया आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक क्वेश्चन है मेरे को। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मार्कर एक्स माना गया है और कॉस्ट इन रुपीज वाई माना गया है। यानी कि मार्करों की संख्या यहाँ पे दे रखी है, कितने मार्कर खरीदे गए और उन मार्करों खरीदने के बाद उनको मार्कर के कितने रुपए देने पड़े, ये भी लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 10 मार्कर खरीदा तो यहाँ पे मुझे 20 रुपए देने पड़े। हालांकि होता है नहीं ऐसा, महंगे आते हैं, एग्जाम्पल लिया है बस ऐसा यहाँ पे। और 20 मार्कर खरीदा तो 40 रुपए देने पड़े। तो अगर 40 मार्कर खरीदेंगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। ये क्वेश्चंस करने पहले, इस क्वेश्चन को करने के पहले एक चीज आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे मार्करों की संख्या पे बढ़ रही है, यानी कि 10 हो रहा है तो यहाँ पे कॉस्ट 20 आ रही है, 20 हो रहा है यहाँ पे तो 40 आ रही है, अब 40 आएगा तो और भी बढ़ेगी। जब यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ पे बढ़ेगी। क्या, जैसे जैसे मार्कर हम ज्यादा खरीदते जा रहे हैं उनकी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। इसी को कहते हैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन पहचानने की सिंपल ट्रिक। अगर x बढ़ेगा तो y भी यहाँ पे हालांकि बढ़ेगा, अगर y घटेगा तो y x भी यहाँ पे घटेगा। ठीक है, अगर बढ़ रहे हैं तो दोनों ही साथ में बढ़ेंगे, अगर घटेंगे तो दोनों ही साथ में घटेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। वो इनवर्स प्रोपोर्शन चल जाएगा बाद में। इनवर्स प्रोपोर्शन के बाद हम बाद में करेंगे, अभी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आते हैं। ठीक है, तो सिंपल ट्रिक आपको पहचानने की क्या है, ये एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, एक्स डाउन आएगा तो वाई भी डाउन होगा। फॉर्मूला इसका होता है एक्स वन अपॉन वाई वन इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू। अब जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैंने एक्स वन और एक्स टू और वाई वन वाई टू इन दोनों को लेकर माना है। मुझे फाइंड करना है अभी इसका, इस एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी। सपोज कर अगर मुझे किसी ने कहा कि अगर 20 मार्कर 40 रुपए में खरीदे तो 40 मार्कर में कितने रुपए में खरीदूंगा, ये चीज हम फाइंड करेंगे अब। ठीक है, तो देखो 20 मार्कर, सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्या है, x2 है और ये y2 है, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। तो x2 और y2 इक्वल में रहेगा x3 और y3। ठीक है, आज यही करते हैं। x2 की जगह पे मैं यहाँ पे लूंगा 20 और y2 की जगह पे मैं यहाँ पे लूंगा 40। x3 की जगह पे यहाँ पे 40 और y3 की जगह यहाँ पे x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 20 को x से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20x और 40 को 40 से करेंगे तो 4 4 से आ जाएगा यहाँ पे 16 और 2 जीरो है, मल्टीप्लाई में 2 जीरो की आ जाएंगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है x की, तो 1600 नीचे 20 नीचे 20। तो x की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे तो कितनी आएगी, एक जीरो से एक जीरो कट, 2 8 जा 16 और एक जीरो बाकी। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा 80। यानी कि अगर मैं 40 मार्कर खरीदूंगा ना तो मुझे 80 रुपए देने पड़ेंगे दुकानदार को जिससे मैं खरीद रहा हूँ मार्कर। ठीक है, हमने समझा, वही आ रहा है नंबर, संख्या बड़ी मार्कर की तो इसका कॉस्ट भी बढ़ा। अब एक और चीज सीख लेते हैं हम कि जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात होगी ना तो इनके जो रेशियो होंगे वो भी इक्वल होंगे। अब वो कैसे होंगे इक्वल, देखते हैं। देखो, एक मार्कर खरीद रहा था वो 10 रुपए में, 10 रुपए में खरीद रहा था, रेशियो 1। 10 रुपए में खरीदा था, उसकी कॉस्ट दे रहा था वो 20 रुपए। जीरो से जीरो कट गया, कितना बचा 1:2। ठीक है, अगर 1/2 है तो 1/2 को मैं 1:2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये आपको पता है। रेशियो 2 की बात करूं तो 20/40, 20/0 से जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दोबारा 1/2 आया और अपॉन में जैसे 1/2 है तो इसको मैं रेशियो में लिख सकता हूँ 1:2। रेशियो 3 की बात करूंगा तो 40 और अभी अभी फाइंड करा है हमने 80, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना बनेगा रेशियो बाद में आके 1:2। तो देख पा रहे हो रेशियो 1 भी 1:2 और रेशियो 2 भी 1:2 और रेशियो 3 भी 1:2, यानी कि थ्रू आउट इनके जो रेशियो है ना वो इक्वल आएंगे। तो ये एक और चीज हो गई डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर।
अब इतना चीज सीख लिया ना, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और कुछ करना ही नहीं है आपको। अब इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम्पल में जितना था मैंने उतना नहीं दिया है यहाँ पे, वरना फिर आप कंफ्यूज होंगे उस चीज को करने में। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, बाकी तो हालांकि हम आगे करते ही रहेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, देखते हैं। नंबर ऑफ शीट्स, कोई शीट्स है 12 शीट्स है, उनका वजन ग्राम के अंदर है, तो 40 ग्राम की है 12 शीट्स। अब हमें यहाँ पे बता रखा है कि 2500 ग्राम की शीट्स है, तो हमें बताना है कि वो शीट्स कितने हैं। जहाँ पे 12 शीट्स 40 ग्राम के थे, अब हमको यहाँ पे वेट दे दिया कि 2500 ग्राम है, लेकिन हमें बताना है कि वो कितने शीट्स है। ठीक है, कितनी शीट्स, पेपर ले लो या फिर कोई भी लोहे के चद्दर वद्दर हो गए वो ले लो। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे दे रखा है हमें। अब एक्स जगह पे हमें वैल्यू बतानी है कि कितने चद्दर है, वो कितने शीट्स हैं। तो सिंपल ट्रिक वही, एक्स बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है। यहाँ पे जब वाई बढ़ा है तो सिंपली दिख रहा है हमें ये भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर मैं 12 शीट्स खरीदूंगा 40 ग्राम की, तो अगर इससे ज्यादा मुझे खरीदना है तो उसका वजन भी बढ़ेगा साथ साथ। तो यहाँ पे दोनों बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला यही है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल ही है x1 अपॉन में y1, और इक्वल के साइड में ये हो जाएगा x2 और ये y2। ठीक है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, आगे चलता रहेगा तो x3, y3, x4, y4 ऐसे आते रहेंगे। x1 की जगह पे यहाँ पे लूंगा मैं 12 और y1 की जगह पे यहाँ पे लूंगा मैं 40। इक्वल के साइड x2 है यहाँ पे x, y2 है यहाँ पे 2500, यानी कि 2500। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सबसे पहले 40 को x से कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जाएगा 40 और x। इक्वल के साइड में 12 को अगर मैं 25 से करूंगा तो 0 का भी इग्नोर करो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो 25 को 12 से। ठीक है, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 0 5 5 10, 2 1 3, यानी कि 300। 300 आए यहाँ पे, और बाकी जो 2 जीरो थे वो भी हम यहाँ पे लगाएंगे, 2 जीरो लगा दी हमने। अब हम इसका क्या करेंगे, आराम से देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे है हमारे पास 30,000 और 40 जो यहाँ पे था मल्टीप्लिकेशन में, इस साइड में आके वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ। 3000 बाकी है ऊपर, 4 से डिवाइड करेंगे, 3000 है, तो 30 है, मुझे 30 को टारगेट करना है। 4 7 से 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, तो 4 7 जा स्प्लिट बैठ रहा है यहाँ पे, 4 7 से 28, 8 10 माइनस 8 हो जाएगा 2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं 0। ठीक है, फिर हम 0 उतारेंगे, तो 4 5 जा 20, माइनस करेंगे नथिंग, और 0 है यहाँ पे, 0 ऊपर लग जाएगा, यानी कितना आंसर है यहाँ पे हमारे पास 750। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 750। यानी कि अगर 12 शीट्स उसके 40 ग्राम में पड़ रही है, तो 2500 ग्राम की शीट्स कितनी होगी 750। इसका आंसर हो जाएगा 750। तो ऐसे ही हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को फाइंड करते हैं। तो कितना आसान क्वेश्चन था ना, और कितना आसान कॉन्सेप्ट था। बस आपको इनवर्स प्रोपोर्शन में भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा, और बाकी आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा एकदम क्लियर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर तो पूरी एक्सरसाइज क्लियर, एक्सरसाइज क्लियर तो एग्जाम्पल कहीं नहीं छूटने वाले। ठीक है, और गारंटी देकर बता रहा हूं, ये वाला एक्सरसाइज सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, सबसे इजी एक्सरसाइज है, समझ में भी जल्दी आएगा, करने में भी सबसे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ इनवर्स प्रोपोर्शन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।